हाल ही में आपने सोशल मीडिया के पोस्ट और वीडियोस काफी देखे होंगे जिसमें ये बताते हैं कि कुछ कंट्रीज ने इंडिया के आम बैन कर दिए हैं, कुछ ने इंडिया के स्पाइसेस बैन कर दिए हैं और कुछ ने चावल बैन कर दिया है। तो आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। जापान का कहना था कि पेस्ट कंट्रोल और क्वारंटाइन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उसने भारत के आम पर बैन लगा दिया गया है। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ की जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है रिलेटेड टू पेस्ट फ्लाई, क्योंकि वो अपने एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो बेसिकली आम की क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लायंस में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अल्फांसो आम, लंगड़ा आम, केसर आम और बन्नापल्ली आम है उसके एक्सपोर्ट में देखा जाएगा। इसके साथ ही नेपाल ने भी बैन लगाया है भारत के आम पर और उसका कहना है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उसमें जो अवशेष पाए गए हैं वो लिमिट से ज्यादा है। साथ ही जो बॉर्डर पोस्ट है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। और इसके अलावा जो जापान ने कहा था कि क्वारंटाइन फैसिलिटी में इशू है, वो चीज इनका भी कहना है, वो चीज नेपाल का भी यही कहना है। तो दोनों जो है नेपाल और जापान जिन्होंने आम पर बैन लगाया है उनका मेन रीजन है कंप्लायंस में इशू और दूसरा रीजन है जापान का पेस्ट कंट्रोल का और नेपाल का पेस्टिसाइड्स में पाए गए रेसिड्यूज का, लेकिन नुकसान भारत का ही है। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जिन्होंने इंडियन स्पाइसेस पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है हांगकांग का। तो हांगकांग ने इंडिया के सभी स्पाइसेस पर बैन नहीं लगाया है, इसने सिर्फ एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर बैन लगाया है और कारण है एथिलीन ऑक्साइड जो होती है केमिकल, वो लिमिट से ज्यादा होना। दूसरा बैन लगाया है सिंगापुर ने, उसने भी सभी स्पाइसेस पर नहीं, सिर्फ एवरेस्ट के फिश करी पर लगाया है और रीजन सेम है। इसका देखकर जो हांगकांग है और सिंगापुर है, इन दोनों का जो रीजन है यही देते हुए नेपाल ने भी इंडियन स्पाइसेस पर बैन लगाया है, मतलब एमडीएच और एवरेस्ट पर। कई सोशल मीडिया पोस्ट पर आप देख रहे होंगे कि मालदीव ने भी बैन लगाया है, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि मालदीव ने हमारे कोई भी स्पाइसेस या किसी भी चीज पर कोई प्रतिबंध लगाया हो। आपने ये भी सुना होगा कि चाइना ने इंडिया के राइस पर बैन लगा दिया है, तो ये गलत है। चाइना ने एक कंसाइनमेंट गया था राइस का, उसे वापस किया है क्योंकि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो कंप्लायंस थे वो पूरे नहीं थे और जो इंपोर्ट रेगुलेशन से भी जो रिलेटेड कंप्लायंस थे वो पूरे नहीं थे। मतलब कंप्लायंस का इशू था, चावल में कोई खराबी नहीं है। और जो बात आप लोग सुन रहे हैं कि पूरा चावल पे ही बैन लगा दिया, वो सरासर गलत है। अगर आप इन सब का मेन रीजन देखेंगे तो पहला है कि जो क्वारंटाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरा ये कि हर इंटरनेशनल जो कंट्रीज होती है उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिलेटेड टू केमिकल्स, उसे फॉलो करना जरूरी है। तीसरा ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट का उत्पादन ही काफी नहीं है, हर फेज में इंटरनेशनल जो कंप्लायंस है उसे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी। दोस्तों, सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट पर ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बातों को किस तरीके से ट्विस्ट करके दिखाई ये तो आपने देख ही लिया होगा। रीजन कंप्लायंस का है और बातें कुछ और ही चल रही है। तो आपके पास भी इंटरनेट है, रिसर्च करो और नहीं करने का मूड है तो मेरा चैनल फॉलो करो।